किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण हम देखते हैं। तो इसमें पहला पढ़ रहे हैं क्या कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। कैसे? ये हमारे पास है क्या, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी जो बाहरी सतह इस पर तो पॉलिश की होती है और जो ये अंदर धसी हुई सतह है यहां पर क्या आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी। तो ये तो क्या है, आपकी मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, और ये इसका क्या हो गया है, मुख्य फोकस हो गया है, और ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया है, ठीक है। अब ये आ रही है, इसकी प्रकाश किरण आ रही है, इस पर आपतित हो रही है, तो ये प्रकाश किरण आ रही है। जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद में मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये होता है किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अब ऐसे ही समझ लो, ये अब क्या है, उत्तल दर्पण। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये इसका क्या हो गया, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसको पिक के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो अंदर धसी हुई सतह है इस पर क्या होती है, पॉलिश की होती है, ये पॉलिश की होती है। और हमने बात की थी कि उत्तल दर्पण जो होता है इसके पीछे की तरफ क्या होता है, फोकस होता है। तो ये इसका क्या हो गया है, फोकस हो गया है, मुख्य फोकस। और इसी तरफ क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई, इसकी मेन एक्सिस हो गई है, मुख्य अक्ष हो गई है। तो इस तरफ से आएंगी क्या, किरणें। तो ये किरण आई है ऐसे, तो टकराने के बाद में क्या होगी, फैलेगी, तो इस प्रकार से फैल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस किरण को जब पीछे फैलाएंगे तो ये किससे आएगी, फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। तो ये होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण टकराती है किसके समानांतर आएगी, वो मुख्य अक्ष। देखिए ये रही है मुख्य अक्ष और इसके समानांतर ये प्रकाश किरणें, तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी। देखिए गुजर गई है, ठीक है। अब अवतल दर्पण, ये तो हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष ये हो गई है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो ये फैल जाएगी। अब इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये होता है पहला इसका किरण आरेख, ठीक है। धन्यवाद।